हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी वाला। शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है। एक प्रसिद्ध महात्मा जी के पास एक साधारण सा व्यक्ति आया और उनसे बड़े विनम्र स्वर में निवेदन किया कि महाराज, मुझे सच्चे सुख का रास्ता बताइए। मैं इतने दिनों से सांसारिक मोह माया में फंसा था। मेरे पास जीवन को सुखमय बनाने के लिए साधन उपलब्ध थे, किंतु मैं उसमें आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहा और बहुत दुखी था। उनसे ऊबकर तथा सभी वस्तुओं को त्याग करके मैं आपके पास आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। महात्मा जी उस व्यक्ति की बात सुनकर बोले, ठीक है, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें सुखमय जीवन का रहस्य बताऊंगा। कुछ दिन बाद महात्मा जी ने उसे एक गाय दी और कहा, वत्स, तुम सुबह पूजा अर्चना के बाद इस गाय को जंगल में चरा कर ले आना और इसका दूध पी लिया करना। इससे गौ सेवा जैसा पुण्य कार्य भी होगा और तुम्हारा पोषण भी होता रहेगा। इस तरह जिम्मेदारियों से मुक्त रहते हुए तुम सुखमय जीवन का आनंद भी उठाओगे। कुछ समय बाद एक दिन उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, महाराज, बड़ा आनंद है, खूब मस्ती है। आपने तो सुखमय जीवन का बड़ा सरल रास्ता बताया। महात्मा जी का कहा, ठीक है, ऐसे ही आनंद करते रहो। एक दिन अचानक गाय कहीं चली गई तथा रात तक वापस नहीं आई। शिष्य बहुत दुखी हुआ तथा महात्मा के पास रोता हुआ आया और बोला, महाराज, गाय कहीं चली गई, मेरा आनंद जाता रहा, अब क्या करूं? महात्मा हंसकर बोले, वत्स, अब तो और भी आनंद मिलेगा, क्योंकि अब ना तो गाय को चराने की चिंता है, ना उसे खिलाने पिलाने की। नहीं तो तुम दिन भर उसी में लगे रहते थे, अब सब चिंता मिट जाएगी। पास के गांव से आटा मांग लाना तथा रोटी बनाकर खा लेना, बस 2 घंटे का काम है और सारा दिन आराम। व्यक्ति प्रसन्न हो गया, बोला, वाह महाराज, यह तो और भी सुंदर युक्ति है। नहीं तो दिन भर गाय चराते चराते थक जाता था। जब गाय कभी कभी दूध नहीं देती थी तो रात भर भूखा रहना पड़ता था। अब ठीक कुछ दिन इसी तरह बीता। एक दिन वह महात्मा से बोला, खूब आनंद आ रहा है, अब तो पहले से भी ज्यादा मस्ती है। महाराज, महात्मा बोले, ठीक है, ऐसे ही मस्त रहो। एक दिन वह गाय पुनः उसके पास वापस आ गई। गाय को देखकर वह बहुत दुखी हुआ और महात्मा के पास जाकर बोला, महाराज, गाय फिर आ गई, अब मैं क्या करूं? अब मेरा सारा आनंद छिन जाएगा। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, वाह शिष्य, अब तो और भी आनंद आएगा, क्योंकि अब मांगने का झंझट छूटा। मांगना मरने के समान है, अब चूल्हा भी नहीं फूकना पड़ेगा। दूसरे गौ सेवा से अपार पुण्य मिलेगा, समय का सदुपयोग भी होगा तथा दूध पीने से तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब तो आनंद ही आनंद है। इस बार महात्मा जी को बात सुनकर शिष्य अपने को रोक ना सका और बोल पड़ा, महाराज, जब गाय खो गई तब भी आपने कहा अच्छा हुआ और अब पुनः वापस आ गई तब भी आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। मैं आपकी बात का निहितार्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। महात्मा जी बोले, दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति का यही सरल उपाय है। शिष्य खुश हो गया और महात्मा जी ने बोला, क्या मैं पुराने जीवन में लौट सकता हूँ? महात्मा जी मुस्कुराए और सहर्ष
अनुमति दे दी। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख अनुभव की वस्तु है। प्रत्येक परिस्थिति में सुखी रहना ही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। जैसे सूर्य उदय के समय भी लाल होता है और अस्त के समय भी लाल, इसी प्रकार सुख और दुख में जो मनुष्य समभाव रहता है उसे ही महापुरुष कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी से शिक्षा ले लिए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी कहानियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहें। धन्यवाद दोस्तों।